हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आपकी पर्सन की लाइफ में अभी क्या चल रहा है। आपका ब्रेकअप हो चुका, नो कॉन्टेक्ट, ब्लॉक सिचुएशन है, थर्ड पार्टी है, ब्रेकअप हो गया है तो ही एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा, रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, जिसको मानते हैं स्मरण कीजिए। अभी तक मैं चलो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। देखते हैं आपके पर्सन की लाइफ में अभी क्या चल रहा है। प्लीज़ पर्सन का फेस इमेजिन करते नाम लेते रहिए, रिलैक्स रहिए, ट्रस्ट बना के रखिए, रिलैक्स रहिए। पर्सन का फेस इमेजिन करते रहिए, उनका नाम लेते रहिए, रिलैक्स हो जाइए। देखते हैं आपके पर्सन की लाइफ में अभी क्या चल रहा है। ओके, द फूल, 7 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रिस्टेस, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप, 10 ऑफ सोर्ड्स, हेरोफेंट, 5 ऑफ वॉन्ड, बॉटम डेक में है, किंग ऑफ सोर्ड्स। जिनका अपने फेस इमेजिन के नाम लिया, चाहे मेल है फीमेल है, जो भी हैं, चाहे आप लोग अभी अलग हुए हैं, बहुत टाइम से अलग हैं, चाहे वो जिस भी एज ग्रुप के, उनकी लाइफ में भी फ़िलहाल ये चल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है? वो किसी अपने पास्ट में लिए निर्णय को लेके पछता रहे हैं। उनको लगता है उन्होंने कोई मूर्खता भरा निर्णय ले लिया है, जिससे अब वो बहुत पछता रहे हैं कि उनको वो नहीं करना चाहिए था। हो सकता है कोई करियर के लिए उन्होंने कोई निर्णय लिया है, हो सकता है लव लाइफ के लिए कोई दूसरों ने निर्णय लिया था, या कुछ फैमिली के लिए लिया था, या हो सकता है कुछ अपने लिए लिया था। तो कुछ तो ऐसी बात है जिसका उस टाइम उनको लग रहा था, जब उन्होंने वो डिसीजन लिया, उनको लग रहा था कि ये बेस्ट डिसीजन है, लेकिन अब उस डिसीजन को लेके वो पछता रहे हैं। हो सकता है आपसे रिलेटेड हो ये, कि आपको उन्होंने खो दिया, या हो सकता है उनके करियर से रिलेटेड है, पेरेंट्स से रिलेटेड है, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है। पर कुछ तो ऐसा निर्णय जो उन्होंने लिया था पास्ट में, जिसका उन्हें अभी रिग्रेट हो रहा है। यहाँ पे वो चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, उन्होंने अभी अपने आप को इस तरीके से ब्लॉकेज में रखा हुआ है ना, इस तरीके से खुद को ओवर प्रोटेक्शन में रखा हुआ है कि वो लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते। ठीक है, बाहरी दिखावा करते हैं कि हाँ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ना बहुत ज़्यादा ना उलझे हुए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें क्या ना करें। वो वेट कर रहे हैं कुछ अच्छा होने का, वो वेट कर रहे हैं कुछ मिरेकल का, किसी चमत्कार का। उनको अभी लग रहा है कि उनकी लाइफ हेल बन चुकी है, जहाँ जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ परेशानी आ रही है। तो वो अपने यूनिवर्स से, अपने ईश्वर से, जिस धर्म जाति के हैं, न्याय मांग रहे हैं और चाह रहे हैं कि कुछ उनकी लाइफ में अच्छा हो जाए। वो ना ये भी जिस चीज़ से वो डील कर रहे हैं, वो जहाँ भी हैं वहाँ से भाग के कहीं सुकून भरी दुनिया में जाना चाहते हैं, सुकून भरी जिंदगी चाहते हैं, कुछ टाइम के लिए ब्रेक चाहते हैं, कुछ ऐसा करूं कि ये सब छोड़ दूं, अपने लिए कुछ टाइम निकालूं। वेट कर रहे हैं कुछ अच्छा होने का, किसी बात को लेकर बहुत ओवर थिंक करते हैं आपके पर्सन। कुछ ना कुछ उनके साथ अभी हुआ है रिसेंट में, जिसे लेके बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, जिसे किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, अपने अंदर घुट रहे हैं, तड़प रहे हैं। हो सकता है आपसे रिलेटेड है, हो सकता है आपसे रिलेटेड नहीं भी है, बट वो उनकी लाइफ में भी चल रहा है कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, और हो सकता है रात में उन्हें ठीक से नींद नहीं आ पाती, या फिर उनके अंदर में ना सुकून खत्म हो गया। यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। आपके पर्सन अपने आप को हील करने के लिए स्पिरिचुअल होने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो जैसे धर्म जाति के हैं, अपने ईश्वर में ध्यान लगा रहे हैं, उनके दर्शन करते हैं, हो सकता है फास्ट करते होंगे, पूजा पाठ करते होंगे, या फिर वहाँ समय बिताते होंगे, या फिर अपने ईश्वर से बात करते होंगे अपने आप को ठीक करने के लिए। यहाँ पे वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि अब उनको लोगों पे, आसपास के लोगों पे भरोसा तो रह नहीं गया, सारा भरोसा जो है वो उस दिव्य शक्ति पे है, उस ईश्वर पे है, उन पे भरोसा करके बैठे यहाँ पे, वो दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन ना भी अपने स्ट्रेंथ को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है कि कोई ना कोई ऐसा पर्सन हमेशा उनकी लाइफ में होता है जो उन्हें कंट्रोल करता है, कोई उन्हें मैनिपुलेट करता है, और वो ऐसे पर्सन है कि किसी की बातों में आ भी जाते हैं। उनको कब पता चलता है किसी की बातों में आ गए? जब कोई नुकसान हो जाता है, फिर कोई दूसरा उनको बताता है कि भाई आप उनके पपेट बन गए हैं, या फिर उनकी बातों में आ गए, या फिर वो जैसा बोल रहा है वैसा चल रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। तो उनको रियलाइज़ होता है कि अरे मैं तो सच में किसी की बातों में आ गया और बातों में आ गई हूँ। तो अभी वो अपने स्ट्रेंथ बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी अपने फाइनेंस को ठीक करने में लगे हुए हैं। अगर वो जॉब करते हैं तो पूरे
उनका उनका ध्यान पूरी जॉब की तरफ है कि बहुत सारे पैसे कमाने हैं। अगर वो बिजनेस करते हैं तो उनका पूरा ध्यान बिजनेस की तरफ है। अगर वो अर्न नहीं करते हैं, स्टूडेंट है या फिर हाउस वाइफ है या कुछ किसी हॉबी में इन्वॉल्व है, तो भी अपने फाइनेंस को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए, उस बारे में लगे हैं। खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन को अभी एक सोल की नीड है। हो सकता है आपके पर्सन मैरिड हो, कमिटेड हो, किसी के साथ इन्वॉल्व हो, लेकिन अंदर ही अंदर ना बहुत खोखला महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन, अकेला महसूस कर रहे हैं। उनको ना किसी की नीड हो रही है। हो सकता है वो आप ही हैं, लेकिन वो आपको शायद बता नहीं पा रहे हैं। उनको लगता है कि कोई कंप्लीट कर सकता है तो शायद वो आप हैं, क्योंकि उनको ऐसा नहीं कि उन्होंने किसी को सर्च नहीं किया, किसी को डेट नहीं किया, किसी से बातचीत नहीं की, किसी से फ्लर्ट नहीं किया, कोशिश नहीं की आपको रिप्लेस करने की, या फिर मेंटली रूप से आपको भुलाने की कोशिश नहीं की, लेकिन वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं और इस बात से वो फ्रस्ट्रेटेड है बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन किसी न किसी ऐसे पर्सन के ज़्यादा कंट्रोल में आ जाते हैं जो फेमिनाइन एनर्जी में है या फिर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। हो सकता है उनके ऑफिस में कोई ऐसा है, घर में कोई ऐसा है, फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा है जो उनको बार बार मैनिपुलेट करता है या कंट्रोल करने की कोशिश करता है, कोशिश करती है। और कोई तो ऐसा पर्सन है आपके पर्सन के आसपास जो आपको रत्ती भर पसंद नहीं करता या नहीं करती, और आपके बारे में लगातार कुछ निगेटिव बातें आपके पर्सन को बोलते रहता है या बोलते रहते, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे ना डिटैच होने लगे हैं। उनको लगने लगा कि हाँ ये मेरे लायक नहीं है, या फिर इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया, ये बहुत बुरी है, बहुत बुरा है, मैं इसके बिना ही खुश हूँ, ये ऐसी फीलिंग्स उनको आने लगी है। अभी फ़िलहाल उनकी लाइफ में ये चल रहा है। आपकी पर्सन ना मूव ऑन करना चाहते हैं आपकी यादों से। अब आपको छोड़ के आगे बढ़ जाऊँ, अपनी लाइफ में कुछ करना है, जो लोग बोल रहे सही बोल रहे, ना उनको किसी और रिलेशनशिप की आवश्यकता है ना कुछ। अभी उनके पास जो है जैसा है उनको आगे बढ़ना है, उनको कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। अब इस टाइप की फीलिंग उनको आ रही है और फ्रस्ट्रेटेड है। अभी जो है जैसा है चलने दो, खुद को हील करने में लगे हुए। अब ना ज़्यादा किसी पर ट्रस्ट नहीं करते। हो सकता है पहले उनका बहुत बड़ा फ्रेंड ग्रुप होगा, हो सकता है फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग रहती होगी उनकी, लेकिन अब ना वो बहुत कटे कटे से हो गए। दिखावे के लिए हो सकता है लोगों के साथ उठते बैठते होंगे, लेकिन अब ज़्यादा किसी को एंटरटेन करना पसंद नहीं करते, अपने आप में रहना पसंद करते हैं। कुछ चीज़ों का अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो अपने ईश्वर से पूछेंगे या खुद से पूछते हैं। उनको किसी पर ट्रस्ट नहीं। लोग उनको लगता है कि लोग बस पीठ पीछे प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, धोखे देते हैं, खेलते हैं लोगों की लाइफ से। ऐसे ही लोग हैं आसपास। उनका हर किसी आजकल झगड़ा होते रहता है, पीछे से दिखाई दे रही है। वो किसी भी बातों को लेके किसी के साथ एग्री कर ही नहीं पाते, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर में इतनी फ्रस्ट्रेशन है ना कि वो बाहर निकलती है बिना किसी रीज़न के, बिना किसी कारण के, नोन हो अननोन, हर किसी लड़ते भिड़ते रहते हैं। आपके पर्सन यहाँ पे वो चीज़ें आ रही है। खुद के दिल दिमाग में भी लड़ाई चल रही है। हर चीज़ें ब्लॉकेज, जो भी वो काम करते हैं उनको लगता है कि हडल्स आ रहे हैं, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, कुछ करता हूँ बिगड़ जाता है। ये चीज़ें उनके दिमाग में आने लग गई हैं। अब आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा ना अभी फायरी एनर्जी में, कि जो उनसे बात कर रहे हैं उनसे अकड़ के बात करना, लड़के बात करना, क्या है क्यों है, नहीं बात करूँगा नहीं बात करूँगी, इस टाइप की एनर्जी। क्यों? क्योंकि अंदर से शांत नहीं है, तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन निकलेगी। वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही। ठीक है, यहाँ पे कुछ नंबर्स है 7, 2, 9, 8, 10, 5। हो सकता है ये आपका बर्थ डेट है, कोई पर्सन का बर्थ डेट है, इस डेट में मिले हैं, अलग कोई स्पेशल इवेंट शेयर करते हैं, या हो सकता है 7, 2, 9, 8, 10, 1, 5। ये आपका बर्थ मंथ है, आपके पर्सन का बर्थ मंथ है, या हो सकता है 7, 2, 9, 8, 1, 5। ये आप इस मूल्यांक के हैं तो आपके पर्सन इस मूल्यांक के हैं। थैंक यू। राधे राधे।